नमस्कार दोस्तों। आज फिर से एक नए टॉपिक पर नए वीडियो को लेकर मैं आप सभी के सामने हाजिर हूँ। आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं आप सभी के अपने इस YouTube चैनल पर और आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर में खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और पॉजिटिव होंगे। क्योंकि जैसे मैं हर बार आपसे बोलती हूँ कि अगर हम पॉजिटिव रहते हैं तो हमारी लाइफ को हम आसान बना सकते हैं। तो आज के टाइटल और थंबनेल से आप समझ पा रहे होंगे कि आज किस टॉपिक पर वीडियो बना हुआ है और किस टॉपिक पर हम आपस में बात करेंगे। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है कि हम सभी और खास तौर पर जो लेडीज होती हैं वो बहुत जल्दी दुखी हो जाती हैं। उनसे कोई कुछ भी अगर बोलता है तो वो बहुत जल्दी अपने माइंड पर, अपने दिल पर उस बात को ले लेती हैं और दिन रात उसी बात को सोचती हैं और बात को सोच कर दुखी हो जाती हैं। और वो बात कहने वाले हमारे घर के भी हो सकते हैं, हमारे ऑफिस के भी हो सकते हैं, हमारे आस पड़ोस के भी हो सकते हैं और हमारे खास भी हो सकते हैं। लेकिन ये सब जब हमें कोई बोलता है तो हमें बहुत बुरा फील होता है, या हमारे लिए कोई कमेंट पास करता है, चाहे हमारी बॉडी के लिए हो, चाहे हमारे किसी काम के लिए हो, किसी भी चीज के लिए हो। जब कोई गलत तरीके से या गलत व्यवहार हमारे साथ करता है, गलत बोल हमसे बोलता है, तो हम दुखी हो जाते हैं। और खास तौर पर लेडीज, उनके पास वो घर में होती हैं और घर में वो इतना करती हैं, अपना 100% घर में देती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब उन्हें महसूस होता है कि उनकी 100% करने के बाद भी लोग या अपने उनका दिल दुखी कर रहे हैं, तब वो क्या करें। तो चलिए, आज मैं आपको कुछ ऐसे आसान से उपाय बताऊंगी जिससे लोग जो हैं वो तो नहीं बदलने वाले हैं, वो तो आपको दुखी करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन आप दुखी नहीं होने वाली हैं। देखिए, ये आप मेरी 5 उंगलियां देख रहे हैं, 5 उंगलियां अलग हैं। उसी तरह इस दुनिया के लोग हैं। इन लोगों का सबका अपना अलग अलग नेचर होता है, अलग अलग बोलचाल होता है, अलग अलग रहन सहन होता है और अलग अलग परिवार का संस्कार जिसे कहेंगे या एटमॉस्फेयर होता है। तो लोग अपने हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से, अपनी नॉलेज के हिसाब से, अपनी हैबिट्स के हिसाब से और इन सारी चीजों के हिसाब से आपको राय देते हैं। कभी कभी राय भी देते हैं और कभी कभी कमेंट्स भी पास करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप रेड कलर की साड़ी लाई और आपने अपनी फ्रेंड सर्किल में उस रेड कलर की साड़ी को दिखाया, तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे वाह क्या कलर है, वाह वाह ब्यूटीफुल, और कुछ बोलेंगे ये रेड कलर, ये तो बहुत आंखों को चुभता है, बहुत डार्क कलर है, ये बहुत डार्क शेड है, लाइट होता तो ज्यादा ठीक होता। तो अब उस जगह पर आपको थोड़ा सा बुरा लगने वाला है। आप सोचेंगे कि वाह, मैं इतने मन से अपने लिए ये साड़ी लेकर आई हूँ, इतनी कॉस्टली भी है, मुझे रेड कलर भी पसंद है, मैं लेकर भी आई हूँ, और ये बोल रही हैं ऐसे कि ज्यादा सुंदर नहीं लगेगा। हाँ, अगर पीला लाती या ग्रे लाती या ब्लू लाती तो शायद इससे और बेटर होता। तो उस जगह पर वो अपनी राय दे रही है, वो अपने हिसाब, अपनी सोच और उन्हें क्या पसंद है वो बता रही हैं आपको। और उस जगह आपको क्या दुखी होने की कोई बात है, वो अपनी राय दे रही है, लेकिन हमें क्या पसंद है वो हम जानते हैं। तो देखिए, हम सभी जानते हैं दुखी क्यों होते हैं। क्योंकि जब कोई भी हमसे कुछ भी बात बोलता है तो दिल दुखी करने वाले हम खुद होते हैं। वो केवल अपनी राय देता है, अपनी बात हमारे तक रखता है, लेकिन हम अगर उसको एक्सेप्ट ही ना करें तो क्या हम दुखी हो सकते हैं। कोई भी चीज हमारी कब होती है, जब हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। कोई भी बाहर वाला आकर हमको कोई भी चीज देता है, अच्छी चीज देता है, बुरी चीज देता है, लेकिन हम बोले नहीं, इसकी जरूरत मुझे नहीं है, मेरे पास ये है, मुझे नहीं चाहिए, तो क्या वो आपकी हो सकती है? नहीं हो सकती है, वो वहीं के वहीं वापस लौट जाएगी। लेकिन हाँ, अगर हम बोलते हैं हाँ मुझे तो इसकी जरूरत है, मैं इसको देखती हूँ, खोल के देखती हूँ, अच्छी है, बुरी है, तो ये मेरी फॉल्ट है, मेरी गलती है। अगर उसके बाद मुझे उससे नुकसान पहुंचता है, मुझे उससे हर्ट होता है, परेशानी होती है, तो ये मेरी फॉल्ट है, क्योंकि एक्सेप्ट मैंने किया। तो यही करते हैं हम सभी। कोई हमें क्या बोल रहा है, आपका कलर अच्छा नहीं है, या आपका ड्रेस अच्छी नहीं है, या आपका ये अच्छा नहीं है, कुछ भी बोलता है, लेकिन तब तक वो हमें दुखी नहीं कर सकता जब तक हम उसकी बात को एक्सेप्ट नहीं करते। जब हम कमजोर होते हैं, हमें खुद ही हम अपने ऊपर डाउट करने लगते हैं कि क्या इसने कहा तो सच में ऐसा है, रेड कलर की साड़ी को इसने बुरा बोला तो क्या सच में बुरा होगा, ये सच में अच्छी नहीं होगी।
तो जब हम खुद ही डाउटफुल में होते हैं तब ही लोग हमें हमारे ऊपर प्रेशर बना पाते हैं। आप देखिए, जो लोग आपको हिलाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको दुखी करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो आपसे लगातार गलत गलत शब्दों बोलते हैं और आप लगातार मुस्कुराते रहिए, उनकी बातों को मतलब उनको ये भी मत फील कराइए कि आप उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन आप उन्हें ये जरूर फील कराइए कि आपको उनकी बातों को बिल्कुल भी आप दिल पर नहीं ले रहे हो, आप खुश हो, आपको इन सारी बातों से कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि मैं सही हूँ। आप लोग जो मेरे बारे में बोल रहे हैं उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मुझे लगता है मैं सही हूं, मैंने जो चीज चॉइस की है, मैंने जो चीज चूज की है वो मेरे लिए अच्छी है। बात खत्म। स्टॉप थिंक। यहीं से सोचना बंद कर दीजिए। लोगों का काम है कहना, वो आपको किसी ना किसी तरह से कुछ ना कुछ कहते रहेंगे। अब अगर हम ये बोले कि नहीं लोग गलत ही है, वो तो गलत ही सोचते रहते हैं, तो ये भी कहना गलत है, क्योंकि सबकी अपनी राय होती है। ना ही कोई हमारे जैसा बन सकता है और ना हम किसी के जैसे बन सकते हैं। अगर आपको कोई बोले कि आप इनकी तरह बन जाएं तो आप भी नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारी चॉइस है। हमको क्या अच्छा लगता है हम वो करेंगे, सामने वाले को क्या अच्छा लगता है वो करेगा। तो जो लोग जैसा बोलते हैं उनको एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया कि हमें किसी की भी गलत बातों को एक्सेप्ट नहीं करना है, चाहे वो हमारे अपने हों, चाहे वो बाहर के हों, चाहे वो ऑफिस के हों, चाहे जहां के हों। हम लोगों को नहीं बदल सकते। इस बात को आपको एक्सेप्ट करना होगा कि हम लोगों को नहीं बदल सकते, लेकिन हाँ, हम खुद को बदल सकते हैं। हम उस बातों को बिल्कुल स्टॉप कर देंगे। जैसे ही कोई हमसे कुछ भी गलत कहता है, हमको वहीं पर उस बात को स्टॉप कर देना है, उसको एक्सेप्ट नहीं करना है। और जैसे ही हमने उसको एक्सेप्ट किया तो दुखी होना तो होगा ही। अब इसके बाद आता है दूसरा पॉइंट कि कभी कभी क्या होता है कि हाँ, लोग जो हमसे कह रहे हैं वो कमजोरी हमें भी महसूस होती है कि हाँ, शायद कुछ कमजोरी हमारे अंदर है, कुछ प्रॉब्लम हमारे अंदर है, हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, इसको आगे बदल सकते हैं और बेहतर बन सकते हैं। तो इस चीज को निराशा के साथ मत लीजिए, दुखी होकर मत लीजिए कि लोग मुझसे ऐसा कह रहे हैं, अब मैं निराश हो जाऊं, अपने आप को डिप्रेस करूं, या ये सोचूं दूसरों से अपने आप को नीचा समझूं कि अरे दूसरों के अंदर तो ये क्वालिटी है मेरे अंदर नहीं है, मैं डाउन फील करूं। ये बिल्कुल भी मत करिए। जब आपको ये फील होता है कि हाँ, आप कुछ लोगों से या आपके अंदर कुछ लगता है कि आपको हाँ कुछ कमी कमजोरी है, जो लोग भी आपको बता रहे हैं, तो देखिए एक पॉइंट हमेशा याद रखिए। कहते हैं कि निंदक नीरे राखिए, मतलब बोलते हैं, ये हिंदी की एक पूरा दोहा है कि निंदक नीरे राखिए। जो निंदक होता है, जो आपको अपनी ही कमजोरियों के बारे में बता रहा है, आप खुद सोचिए कि आपको वो कितना समय दे रहा है कि आपकी कमी कमजोरियों को आपको बताने के लिए। तो आपको तो खुश होना चाहिए कि जो कमजोरी मेरे अंदर है वो मैं शायद नहीं जान पाई, और कोई दूसरा अगर आपको वो बताता है तो आपको खुशी से सुनना चाहिए, लेकिन उसको गलत वे में एक्सेप्ट नहीं करना है, उसको वहीं स्टॉप करके ये सोचना है, उसको एक चैलेंज की तरह लेना है कि अगर आप बोलते हो कि आपके अंदर एक कमी है, तो मैं अपने आप को खुद से चैलेंज देना है कि मैं इतने डेज के अंदर इस कमजोरी को बदल कर इस दुनिया को दिखा दूंगी, और उस व्यक्ति को भी दिखा दूंगी जो मुझसे ऐसा, मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है, ऐसा बोल रहा है। तो देखिए, स्टॉप रहना ठीक है, चुप रहना बहुत बेहतर है। अगर आपसे कोई कुछ भी कहता है तो उसका जवाब देने से अच्छा है आप चुप रहिए, उसकी बात को सुनिए, समझिए, और जहां आपको लगता है कि ये गलत बोल रहा है, गलत सोच रहा है, वहां तो उसकी बात को एक्सेप्ट ही नहीं करना है, स्टॉप। लेकिन हाँ, जहां अगर आपको ये लगता है कि हाँ, ये कमजोरी मेरी है और अगर मैं इसको इम्प्रूव करती हूँ तो मैं इससे और बेटर बन सकती हूँ, तो आपको उस कमजोरी को एक्सेप्ट नहीं करना है, उसको चैलेंज की तरह एक्सेप्ट करना है। चैलेंज की तरह एक्सेप्ट आप करेंगे तो आप अपने अंदर खुद से, आपको जब कहते हैं ये मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन वही है जो आपकी तरह ही, हम सबकी तरह ही, कुछ लेडीज जो इन सारे तनाव से, मुश्किलों को चैलेंज की तरह उन्होंने लिया और उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया, और इम्प्रूव करते करते ऊंचाइयों के शिखर पर पहुंची, और जब हम उनको देखते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है। वो मोटिवेशन आप खुद बन सकते हो। आप दूसरों के जीवन के लिए मोटिवेशन कब बनेंगे? जब आप अपनी लाइफ को, अपनी हर एक चीज को चैलेंज की तरह लेंगे। कहते हैं जब हम किसी भी चीज को चैलेंज की तरह लेते हैं ना, तो
हम उसमें आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, हमारे अंदर आलस नहीं होता है, हम उस चीज को आगे बढ़ते हैं और खुशी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो कोई भी हमसे कुछ भी गलत कह रहा है, आपको लग रहा है कि हमारे अंदर कमी कमजोरी है, वो हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, तो आप करिए और उसको चैलेंज की तरह लीजिए। फिर आप देखेंगे कि आप अपने उस जो किसी ने हमारे लिए गलत सोचा, गलत बोला, लेकिन हमने जब चैलेंज के साथ लिया तो उससे इम्प्रूव कौन हुआ? मैं खुद हुई। इससे मुझे दुख नहीं हुआ, मैं खुद इम्प्रूव हुई। तो आपको समझ आया, केवल आपको ये 2 बातें याद रखनी है। पहली बात, कोई कुछ भी कहता है, लोगों का काम है कहना, वो आपके कपड़ों के ऊपर कमेंट्स कर सकते हैं, वो आपकी बॉडी के ऊपर कमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन अगर हम अपने आप में खुश हैं, संतुष्ट हैं कि नहीं मेरी बॉडी बिल्कुल सही है, मेरा नेचर बिल्कुल सही है, मेरे कपड़े बहुत सही है, मेरे चॉइस बहुत अच्छी है, सब कुछ मेरा बेस्ट है और मैं इसमें खुश हूं, तो कोई भी, दुनिया का कोई भी ऐसा इंसान नहीं हो सकता जो आपको दुखी कर दे। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि हाँ मेरे अंदर एक प्रॉब्लम है और शायद ये मुझे सही करना चाहिए, और लोग भी आकर आपसे कह देते हैं तो अच्छी बात है ना। दूसरे लोग आपको आपकी गलतियों के बारे में बता रहे हैं, आपको तो खुश होना चाहिए। कितना समय वो आपको ही देख रहे हैं, आपकी ही कमी कमजोरियों को निकाल कर बता रहे हैं, तो ये आपको चैलेंज की तरह लेना चाहिए। और जब आप चैलेंज की तरह लेंगी ना, तो आप खुद देखेंगी कि आपके अंदर कितना ज्यादा इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा और आप अपने आप को, अपने अस्तित्व को बचा पाएंगे। आप अपने स्वाभिमान को बरकरार रखकर आप हर चीज में आगे होते जाएंगे। तो आपको आज की वीडियो से समझ में आ रहा होगा कि हाँ कैसे हम सभी को, लेडीज हैं तो ये नहीं है कि हमें कमजोर रहना है, नो बिल्कुल भी नहीं, हमें कमजोर नहीं रहना है, हमें अपने अस्तित्व को खत्म नहीं होने देना है। कोई हमें कुछ भी दुखी करने की कोशिश करता है, कुछ भी गलत बोलता है, हमें बिल्कुल भी दुखी नहीं होना है। क्यों? क्योंकि ये चॉइस मेरी है, मैं दुखी रहूं या खुश रहूं, ये चॉइस मेरी है। इसकी की मैं किसी को भी नहीं दे सकती हूँ। अब मुझे अगर महसूस होता है कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है तो बात अलग है, लेकिन लोगों के कहने से मैं दुखी हो जाऊं, ये तो मेरी ही फॉल्ट है कि मैं अपनी चोर जब तक आपके घर में नहीं घुस सकता है जब तक आपका ताला खुला हुआ ना हो, और अगर आपका ताला खुला हुआ है तो वो आराम से आ जाएगा। हम लॉक करके की अपने पास रखते हैं, फिर दुनिया का कोई भी इंसान हमें दुखी कर ही नहीं सकता। तो चलिए फिर, आज का वीडियो बड़ा होता जा रहा है, वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। और आशा करती हूँ मैं कि आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए। और अगर हाँ आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लिया कीजिए, ताकि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो डालती हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। और नोटिफिकेशन को भी जरूर बेल आइकन जो दिखता है नीचे उसको भी क्लिक कर लीजिए। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर